आगे बढ़ते इस वक्त की बड़ी खबर। अलवर में फलाहारी बाबा को राहत नहीं मिली है। कोर्ट से फलाहारी बाबा को राहत नहीं है। डबल बेंच ने सजा स्थगन की अर्जी को खारिज कर दिया है। 2 जजों की बेंच ने प्रार्थना पत्र को खारिज किया। एडीजे कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बिलासपुर की छात्रा से दुष्कर्म का आरोप था। 23 सितंबर 2017 को फलाहारी बाबा को गिरफ्तार किया गया था। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेंद्र शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राजेंद्र, किस आधार पर बाबा ने सजा स्थगन की याचिका लगाई थी और क्या कहकर कोर्ट ने मना किया? जी आसिफ, अलवर का ये बहुचर्चित मामला था। फलाहारी बाबा, जिनको अगर पूरा नाम कहे तो जगत गुरु की उपाधि थी। जगत गुरु रामानुजाचार्य कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य और फलाहारी बाबा, जिनका बड़ा साम्राज्य रहा है और हजारों की संख्या में उनके अनुयायी रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का एक छात्रा के साथ जो कानून की लॉ की पढ़ाई कर रही थी, 21 वर्षीय बिलासपुर की छात्रा, उसके परिजन बाबा के भक्त थे और वो लगभग 25 साल से बाबा के शिष्य, इसके पिता पीड़िता के रहे हैं। वो पीड़िता बाबा के पास आई थी और उसके साथ बाबा के द्वारा घिनौनी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी, जिसमें बाबा के खिलाफ पीड़िता ने दुष्कर्म करने की कोशिश का मामला दर्ज कराया था। और इस पूरे मामले में जो बिलासपुर में 0 FIR दर्ज हुई थी, उसके बाद वहां से FIR कटने के बाद अलवर में 20 सितंबर 2017 को अरावली विहार थाने में मामला दर्ज हुआ था। और उसके बाद 23 सितंबर 2017 को फलाहारी बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में ट्रायल चला था और कोर्ट, एडीजे कोर्ट अलवर के द्वारा बाबा को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस पूरे मामले की सजा के बाद बाबा के द्वारा अब अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए और उच्च कोर्ट में, एडीजे कोर्ट के खिलाफ अगर आदमी जब अपने पीड़ित व्यक्ति हायर कोर्ट में अपील कर सकता है, उसी के तहत बाबा के द्वारा अब इस मामले में हाई कोर्ट का रुख किया था और राजस्थान हाई कोर्ट की डबल बेंच में ये अपील लगाई थी कि उनकी सजा पर स्थगन। जी राजेंद्र, स्वास्थ्य का हवाला दिया गया था कोर्ट के अंदर, जिसे कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया और उस याचिका को खारिज कर दिया। तमाम जानकारी के लिए राजेंद्र आपका बहुत धन्यवाद। जैसलमेर में ग्रामीण और पुलिसकर्मियों में बहस हुई। बहस के बाद ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। टेंट लगाकर रास्ते पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक निर्माण के विरोध के चलते ये तमाम हंगामा खड़ा हुआ। ग्रामीणों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस के साथ लगातार बहस के बाद ग्रामीणों ने सड़क पर ही टेंट लगा दिया। ग्रामीणों का प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और ये सड़क के बीच में ही तमाम ग्रामीण बैठ चुके हैं। सिकंदर शेख हमारे संवाददाता जैसलमेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिकंदर, क्या है ये पूरा मामला? जी आसिफ, ये मामला रामगढ़ के सोनू जो RSMM का जो वहां पे लवाजमा है उसको लेकर है, जहां पर ठेकेदार और RSMM के जो ट्रक जो यूनियन है उनकी जो आपसी जो विवाद है उसको लेकर है। जब ये विवाद बढ़ता है तो RSMM का जो ठेकेदार है वो एक साइड में, जहां पर जो खड़ी लगता है वहां पर एक रास्ता बनाता है और उस रास्ते पर लाइन जो निकालने की है वो ट्रक वहां से चला, जिसका ग्रामीण विरोध करते हैं। लेकिन पुलिस उनके समर्थन में आती है, ठेकेदार के समर्थन में आके खड़ी होती है। तब ग्रामीण वहां पर टेंट लगा के बैठते हैं, उनकी बहस होती है। पुलिस उनको वहां पे हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ग्रामीण इस बात पे अड़े हैं कि जो खड़ीन का जो क्षेत्र है जहां से खेतों में पानी आता है वो पानी हमारे काम के लिए है। बरसाती पानी वहां इकट्ठे होता है, किसान वहां खेती करते हैं, लेकिन वहां पर लाइमस्टोन की ढुलाई में लेके जो ट्रक है वो जबरन यहाँ पर रास्ता बनाकर निकलेंगे, जिससे हमको नुकसान होगा। इस बात को लेकर पुलिस उन्हें खदेड़ने आई है और ये जो ग्रामीण है वो इस बात की बहस कर रहे हैं और रास्ते में उन्होंने टेंट लगा दिया कि यहां से हम उस ट्रकों को नहीं निकलने देंगे। जी 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 सिकंदर, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। यह खबर श्रीगंगानगर से है, जहां BSF ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 घुसपैठियों को ढेर कर दिया। भारत की सीमा में ये दोनों घुसपैठिए घुसने की कोशिश कर रहे थे। गसिंगपुर के पास ख्याली वाला बॉर्डर की ये पूरी की पूरी घटना है, जहां पर इन 2 लोगों ने भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए इन दोनों घुसपैठियों को मौके पर ही ढेर कर दिया।
जयपुर में आबकारी विभाग की कार्रवाई सामने आई। गुनेर क्षेत्र में आबकारी टीम ने यह कार्रवाई की। 8 कार्टन में अंग्रेजी और देसी शराब बरामद की गई। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ में जो वाहन था उसे भी जब्त कर लिया गया है। और अलवर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। विवाद में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। चुनावी रंजिश को लेकर यह विवाद हुआ है। किशनगढ़ बास के माचा गांव की घटना है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम किशनगढ़ बास सीएचसी में उनको भर्ती करवा चुकी है। एक गंभीर घायल को अलवर में रेफर कर दिया गया है। और अलवर में ऑयल चोर गैंग का खुलासा हुआ है। टैंकरों से क्रूड ऑयल चोरी किया करता था ये गैंग। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भिवाड़ी के औद्योगिक इलाके में ये फैक्ट्री चल रही थी। आरोपियों के पास से 4 लाख से ज्यादा कैश बरामद किया गया है। मौके से 2 टैंकरों को जब्त किया गया। 20,000 लीटर ऑयल भी इनके पास से जब्त किया गया है। वन में भिवाड़ी में फेज 1 के अंदर एक फैक्ट्री है G1 511, जिसके अंदर एक विश्वसनीय इतला के आधार पर सांवरिया जी जो CI साहब हैं, उन्होंने अफसरान वाला के इंफॉर्मेशन के आधार पर दबिश दी थी और यहाँ पर 2 लोगों को ऑयल मिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये LD और LSH में जो ऑयल लेते थे उसके अंदर मिक्सिंग करके दूसरा ऑयल मिक्स करके और धोखाधड़ी करके लोगों को फैक्ट्रियों में सप्लाई करते, इसके आधार पर उनको गिरफ्तार किया है और 2 टैंकर वगैरह जब। और 12 के अंता में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने 10 किलो गांजा समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से इस धंधे में जुड़े दूसरे लोगों के बारे में भी छानबीन की जा रही है। 10 किलो गांजा एक साथ बरामद किया गया। 2 तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस अब इनसे जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि इस धंधे में दूसरे और कौन से लोग शामिल हैं। 10 किलो गांजे की बड़ी खेप के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और टोंक में नशे के खिलाफ कार्रवाई हुई। लांबा हरि सिंह थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 2 किलो अफीम बरामद की गई है। दोनों अजमेर के बुराड़ गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। मरुधरा में आज 4 अलग अलग सड़क हादसों में 8 लोगों की मौत हो गई। पहली तस्वीर प्रतापगढ़ की है, दूसरी तस्वीर भरतपुर की, तीसरी दौसा और चौथी तस्वीर झालावाड़ की। प्रतापगढ़ में कार और ट्रॉली की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं भरतपुर में कुएं में बाइक में गिरने से 2 युवक डूब गए। दोनों युवकों की मौत हो चुकी है। दौसा के सिकंदरा थाना के पास अनियंत्रित होकर नहर में कार पलट गई। हादसे में 1 की मौत हुई है और 3 लोग घायल हुए हैं। वहीं चौथी तस्वीर झालावाड़ से आई है। यहां सड़क हादसे में 1 महिला की मौत हुई है। प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई। CI समेत 4 लोगों की मौत हुई है। कार और ट्रॉली की भिड़ंत में यह हादसा हुआ। मृतकों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। जयपुर से बांसवाड़ा लौटते समय यह हादसा हुआ। सुहागपुरा थाना इलाके के पाडलिया गांव की ये घटना बताई जा रही है। भरतपुर में डूबने से 2 युवकों की मौत हुई। कुएं में बाइक गिरने से दोनों युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया है। ग्रामीणों ने पुलिस को हादसे की जानकारी दी। भरतपुर के कामा में सड़क किनारे बने पानी से भरे कुएं में बाइक बेकाबू होकर गिर पड़ी। हादसे में 2 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने बाइक को कुएं में गिरते हुए देखा तो शोर शराबा होने लगा। वहां लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर कैथवाड़ा और कामा पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की सहायता से
बाइक सवारों को बाहर निकाला। तब तक उन दोनों की मौत हो चुकी थी। झालावाड़ के इंदौर स्टेट हाईवे पर एक ट्रक बेकाबू होकर खेत में पलट गया, जिससे खेत में काम कर रही एक महिला की टक्कर लगने से मौके पर ही मौत हो गई। पूरे मामले में पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन का आज अजमेर दौरा है। अजमेर संभाग के नेताओं से माकन संवाद करेंगे। अजमेर के होटल मेरवाड़ा में उनका ये संवाद होगा। 11 बजे अजमेर शहर के नेताओं से वो फीडबैक लेना शुरू कर चुके हैं। 12 बजे अजमेर देहात के नेताओं से फीडबैक लेंगे। भीलवाड़ा, नागौर और टोंक के नेताओं से भी वो संवाद करेंगे। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता दीपक व्यास अजमेर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, अजय माकन पहुंच चुके हैं, बहुत सारे नेताओं के साथ उनकी बातचीत होगी। पूरे संभाग के जो बड़े नेता हैं उनके साथ वो बातचीत करेंगे। क्या कुछ रहने वाला है उनके इस दौरे में? देखिए आसिफ, अभी जो अजय माकन है वो यहाँ पर पहुंच चुका है और होटल मेरवाड़ा पे अभी हम मौजूद हैं। ऊपर की तरफ जो उनके संवाद का कार्यक्रम है, यानी कि होटल की ऊपरी मंजिल पर, वो वहाँ पर चल रहा है। और लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो विवाद है वो भी यहाँ पर एक तरीके से संवाद शुरू होने से पहले ही हो चुका है। यहाँ पर जो कांग्रेस के मसूदा से विधायक हैं राकेश पारीक, वो और अजमेर के पूर्व मेयर वो ऊपर जा रहे थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया पुलिस के अधिकारियों के द्वारा। ऐसे में वो यहाँ पर नाराज हो गए। कुछ एक तरीके से कहासुनी भी उनकी पुलिस के जवानों के साथ, अधिकारियों के साथ हुई है। और हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिजीत दवे भी मौजूद हैं। अभिजीत, यहाँ पर विवाद जैसी स्थिति भी संवाद की शुरुआत से पहले हो गई थी। देखिए, जो कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय की ओर से कहा गया था कि ये जो संवाद का कार्यक्रम है ये बहुत प्रमुख पदाधिकारियों के बीच में रहने वाला है, ये पूर्व तय कार्यक्रम था। लेकिन चूंकि कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है वरिष्ठ नेताओं के आने के साथ स्वाभाविक रूप से होता है। यही हाल जो मेवाड़ा एस्टेट के नीचे अगर हम देखेंगे तो वहाँ सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हो रखे हैं और ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी को लेकर जो पुलिस के साथ उनकी जो है नोकझोंक हो रही है। जहाँ तक ऊपर का प्रसंग है, मसूदा के विधायक हैं राकेश पारीक, जो सचिन पायलट खेमे के हैं। और पिछले 1 महीने जब ये पूरा दौर चला था राजनीतिक संकट का प्रदेश में, तो सचिन पायलट के साथ ही राकेश पारीक भी उनके साथ मौजूद थे। वो जब ऊपर जा रहे थे तो यहाँ सूची मिली हुई है पुलिस के अधिकारियों को। उस सूची से क्रॉस टैली कर ही जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनको ऊपर भेजा जा रहा है। उनके साथ में पूर्व मेयर जो थे अजमेर के कमल बाकुलिया भी थे। राकेश पारीक को पहचानने ना पहचानने की क्या गफलत हुई है पुलिस के अधिकारी बता पाएंगे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया था। उसको लेकर जो है यहाँ पर एक थोड़ी देर के लिए तीखी नोकझोंक हुई। लेकिन पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर डिप्लॉयड हैं, एडिशनल एसपी सिटी हैं सुरेंद्र भाटी, वो यहाँ पर पहुंचे और मामले को शांत किया गया। व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारी पुलिस जाब्ता जो है यहाँ पर तैनात है। खुद एसपी कुंवर राजदीप भी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे और तमाम व्यवस्थाओं को जो है वो ताकीद किया गया था। पूरे होटल मेवाड़ा एस्टेट के नीचे से लेकर ऊपर तक, जहाँ पर ये ऊपर कमरे में ठहरे हुए हैं, कैमरामैन आपको दिखाएंगे जो स्टेज ऊपर जा रही हैं, यहाँ पर तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे प्रदेश प्रभारी अजय माकन हो, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा हो, सह प्रभारी विवेक बंसल हो, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया, तमाम लोग जो है ऊपर हैं। कुछ ही देर बाद जो है सबसे पहले अजमेर जिले के कार्यकर्ता पदाधिकारियों की यहाँ पर बैठक शुरू होगी। और जो संवाद नाम रखा गया, ये संवाद बेसिकली इंटरेक्शन है। जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस में एक नई सर्जरी हुई है संगठनात्मक रूप से देखा जाए तो, प्रभारी बदले गए हैं, प्रदेश के मुखिया हैं संगठन के वो बदले गए हैं। उसके बाद अब किस तरीके से आगे चुनौतियां जो संगठनात्मक रूप से पार्टी के सामने हैं। चुनौतियां तो अपनी जगह है ही, क्योंकि एक तरीके से नए नए लोगों ने जिम्मेदारी संभाली। लेकिन इस चुनौतियों में एक तरीके अजय माकन जो है वो एक तरीके से सर्जरी करने आए थे। वो जो विवाद था उसको खत्म करने आए थे, पटाक्षेप करने आए थे। लेकिन विवाद तो यहाँ पर उनके संवाद से पहले यहाँ पर एक तरीके से शुरू हो चुका है। क्या संकेत इसके मारे जाए फिर? देखिए, ये विवाद एक बड़ा शब्द हो गया। मेरे को लगता है ये अति महत्वाकांक्षा है कार्यकर्ताओं की, जो अपनी बात रखना चाहते हैं। लंबे समय से कार्यकर्ता जो हैं कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर, चूंकि सरकार जो है बने हुए करीब 1.25 साल का वक्त हो गया और अभी भी बड़े पैमाने पर जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं अब वो अटकी हुई हैं। तो राजनीतिक नियुक्तियां ही सबसे बड़ी जो है संजीवनी बूटी होती है कार्यकर्ता के लिए, वो अधर में है। और उस बात को पहुंचाना जो है कार्यकर्ता चाहता है अपने वरिष्ठ नेताओं को लेकर। और इस दरमियान जो है ये जो 2 वे डायलॉग है, इस डायलॉग में कहीं ना कहीं जो है मिसकम्युनिकेशन जो हो जाता है, वो विवाद
की कैटेगरी में आ जाता है, लेकिन लगता है कि अब जब प्रदेश प्रभारी एक बार बैठेंगे डायस पर, बिल्कुल जिस तरीके से जब कोई बड़ा नेता केंद्र से या हाईकमान से पहुंचता है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो छोटे कार्यकर्ता होते हैं उनके अंदर ये उत्साह देखा जाता है, मिलने की कोशिश करते हैं और कई बार सुरक्षा के चलते या मीटिंग के अंदर तयशुदा कार्यक्रम के चलते मुलाकात नहीं हो पाती। इस वजह से भी शायद उनको रोका गया। तमाम जानकारी के लिए दीपक आपका बहुत शुक्रिया। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कोरोना पर अपडेट। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। दुनिया की बड़ी टेक इन्वेस्टर कंपनी सिल्वर लेक ने रिटेल में रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मेगा डील की है। आरआईएल में 7500 करोड़ रुपए का सिल्वर लेक निवेश करेगी। यह निवेश 1.75% हिस्सेदारी के लिए किया जाएगा। सिल्वर लेक का आरआईएल यूनिट पे यह दूसरा बड़ा निवेश होगा। इससे पहले सिल्वर लेक ने जियो में भी बड़ा निवेश किया है। विदेशी निवेशकों के लिए आरआईएल आकर्षक बनी हुई है। आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने सिल्वर लेक के साथ हुई मेगा डील पर खुशी जताई। और देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटे में 79,706 नए मामले सामने आए हैं और 1,115 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के कुछ मामलों की संख्या 43,70,000 से ज्यादा हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में इस महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 73,890 हो चुकी है। फिलहाल 8,97,394 बीमार लोगों का इलाज चल रहा है। भारत में कोविड-19 के 33,98,845 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश के साथ साथ मरुधरा में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। आज 728 नए केस मिले हैं, 7 की मौत हो गई। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 94,800 पार कर गया। 94 के बाद कोरोना से अब तक 1171 लोगों की मौत हो गई। इलाज के बाद 77,922 मरीज डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में फिलहाल 15,761 एक्टिव केस हैं। और कोरोना पर लाइव अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं जयपुर में सौरभ गृहस्थी की तरफ। उदयपुर के अंदर कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कोटा से शाकिर अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयपुर की बात सबसे पहले कर लेते हैं। सौरभ, जयपुर में क्या स्थिति है, क्योंकि कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है? जी बिल्कुल, रफ्तार बढ़ती जा रही है। साथ ही एक तरह से कहा जा सकता है इसको अनकंट्रोल स्थिति प्रदेश भर में देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले 15 दिनों से रिकॉर्ड स्तर पर हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर में भी कमोवेश यही पूरी स्थिति है। कल जो है वो 300 से अधिक मामले सामने आए थे, तो आज भी राजधानी में शुरुआत जो है वो 101 मरीजों के साथ हुई है, जबकि 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब से कुछ देर पहले हमारी चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने भी इस पर चिंता जताई थी और बताया था कि जिस प्रकार से अब इस कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने को लेकर विशेष सतर्कता की आवश्यकता है, लेकिन इस दौर में लोग जो है वो लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के जो गाइडलाइन है उसको लेकर जो है लोग सचेत नजर नहीं आ रही। यही कारण है कि तेजी से जो है वो कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि लो लेवल पर कम्युनिटी स्प्रेड भी राजधानी जयपुर में हो चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से बात चाहे मानसरोवर की हो, मालवीय नगर की हो, दुर्गापुरा की हो, जगतपुरा की हो, ये वो क्षेत्र है जो एक नए हॉटस्पॉट बनकर उभरे हैं और यहाँ पर रोजाना करीब 50 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। तो ये चिंता की बात
सौरभ, जैसा कि आप बता रहे हैं कि लगातार ऐसा कोई इलाका राजधानी का नहीं बचा है जिसके अंदर कोरोना विस्फोट अब तक ना हो चुका हो। कपिल उदयपुर से हमारे साथ बने हुए। कपिल, हालात संभले या बदतर होते जा रहे हैं उदयपुर में भी? बिल्कुल, देखिए हालात उदयपुर में भी बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि उदयपुर में अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 3103 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में उदयपुर में 40 पॉजिटिव केस आए और इन 40 पॉजिटिव केस में से 23 पॉजिटिव केस बिल्कुल नए थे। कुल 240 ऐसे इलाके हैं उदयपुर के जहां पर ये कोरोना संक्रमण अब तक फैल चुका है। तो वहीं अगर हम लॉकडाउन और अनलॉक के बीच की बात करें तो लॉकडाउन तक उदयपुर में महज 550 केस थे, लेकिन अनलॉक जब से चालू हुआ, इस अनलॉक के जो दिन है उसके अंदर 2559 केस उदयपुर में अब तक आए। तो कुल 5 गुना केसेस उदयपुर में बढ़े और 40 से ज्यादा मौत अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बाद उदयपुर में हुई है। तो अनलॉक में लोगों के गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते जो संक्रमण है वो बहुत तेजी से बढ़ा और इसके लिए अब प्रशासन और चिकित्सा विभाग का साथ देने के लिए आम जनता को भी पूरी तरह से जागरूक होकर इस प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, अंदाजा लगाया जा सकता है कपिल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उदयपुर में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। शाकिर, कोटा में क्या स्थिति कही जा सकती है इस वक्त कोविड-19 को लेकर? जी देखिए आसिफ, कोटा में भी स्थिति जो है लगातार खराब होती चली जा रही है, क्योंकि पॉजिटिव रोगियों की तादाद में तो बढ़ोतरी हो ही रही है, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। 7000 के करीब कोटा में पॉजिटिव रोगी हो चुके हैं, लेकिन अस्पताल में जिस तरह से अब पूरा फोकस ये किया जा रहा है कि अस्पताल में मुकम्मल इलाज मिले, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की भी कोटा अस्पताल की जो है जिस तरह की सूचनाएं आती है उसके बाद में जिला प्रशासन अलर्ट होता है। अब कोटा में ऑक्सीजन टैंक जो है अस्पताल परिसर में ही तैयार किया जा रहा है ताकि ऑक्सीजन की उपलब्धता जो है वो हमेशा हो सके, क्योंकि बड़ी मात्रा में जो है पॉजिटिव रोगी अस्पताल में पहुंच रहे हैं और ऐसे में उनको इलाज मुकम्मल मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जो होम क्वारंटाइन जो लोग हैं उनके लिए जो है प्रभारी नियुक्त किए गए हैं एरिया वाइज, वो उनको लगातार उनसे फीडबैक ले रहे हैं, उनका इलाज भी जो है ठीक से हो सके घरों पर ही। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात वही जनता को ही जो है इस पूरे उसमें पहल करनी होगी, जनता को ही सतर्क रहना होगा। जो सोशल डिस्टेंस की पालना करनी है वो जनता को ही करनी है। अपनी सुरक्षा जो है मास्क लगाना सहित दूसरी सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, उस तमाम चीजें जो है जनता को ही करनी है। को बहुत ज्यादा संजीदा होने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना का विस्फोट शाकिर बेहद बढ़ता जा रहा है। जोधपुर की तरफ रुख करते हैं। ललित सिंह हमारे साथ जोधपुर से बने हुए हैं। ललित, जोधपुर में कमोबेश हालात कैसे हैं? क्योंकि आपने सुना उदयपुर, कोटा और जयपुर के अंदर स्थिति विस्फोटक है। देखिए आसिफ, सबसे ज़्यादा स्थिति जोधपुर में शहर में खराब है। लगातार करीब 300 से ऊपर मामले आ रहे हैं। कल 390 मामले आए थे, साथ ही 5 और लोगों की मौत हो चुकी है। 200 से ज़्यादा मरीज मौत हो चुके हैं और 14,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। हालात यहाँ तक बन चुके हैं, अस्पतालों में अब बेड नहीं बचे हैं। महात्मा गांधी अस्पताल अब लगभग फुल हो चुका है, वहीं अब MD अस्पताल को फिर से कोविड अस्पताल बनाने की तैयारी की जा रही है। यानी ये स्थिति अपने आप में बताती है कि बहुत खतरनाक स्थिति में जोधपुर शहर पहुँच चुका है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है आसिफ कि यहाँ पर जमीनी स्तर पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। यही कारण है कि रोजाना 300 से 350 मरीज सामने आ रहे हैं। जरूरत प्रशासन को भी है कि वो संजीदगी से काम करे, जरूरत आम लोगों को भी है कि वो जागरूकता रखें, ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क लगाएं। लेकिन ये चीजें नहीं हो। आम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। बाजार में या बाहर निकलने के समय बहुत ज्यादा एहतियात बरतना होगा और मास्क को अपने साथ बाजार में रखना होगा, लगाना होगा, तभी जाकर इस बीमारी से बचने की कोशिश की जा सकती है जिस तरीके से बीमारी लगातार फैल रही है। आप चारों साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।